Greetings from Law Prep. I am Nupur, your mentor, guide and your legal faculty. इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, एक वैलिड मैरिज क्या होती है, एक वैलिड डाइवोर्स क्या होता है, what are the marriages void, voidable and valid. So let's get started. हिंदू कौन होते हैं हिंदू? What is the law governing them? Hindu law is mainly a law governing the Hindus. It is based on a time immemorial custom and secular law, which is called as dharma. The codified Hindu law lays down कि हिंदू कौन होते हैं. हिंदू वो होते हैं जो कि एक मुस्लिम नहीं है, एक क्रिश्चियन नहीं है, एक ज्यू नहीं है, एक पारसी नहीं है. It is a negative definition. There are two schools of Hindu law. First, मिताक्षरा, second, दया भागा. मिताक्षरा मोस्ट ऑफ द इंडिया में फॉलो होता है और ये दिया था विजनेश्वरा ने. दया भागा वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉलो होता है और ये दिया था जिमुतवन ने. व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ? देयर आर टू सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, फर्स्ट बीइंग द ट्रेडिशनल सोर्सेज एंड द अदर बीइंग द मॉडर्न सोर्सेज. ट्रेडिशनल सोर्सेज में आते हैं आपके वेदास, आपकी स्मृतिज, आपकी डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ एंड योर कस्टम्स. मॉडर्न सोर्सेज में आते हैं जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंस एंड लेजिस्लेशंस. शादी क्या होता है? शादी 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा? नो. अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मैरिज इज अ रिलीजियस सेक्रेमेंट, एक पवित्र रिश्ता. In Hindu marriage, there are certain religious rites and ceremonies that are performed. That includes Kanyadan, formal donation of the girl by her father to a groom. Also, Saptadi, 7 फेरे 4 वचन. There are 8 forms of marriage. 4 forms of marriage are regarded as valid or dharm, and 4 forms of marriage are regarded as irregular or adharm. Before that, the choice of life partner was only limited to one's own dharma or one's own jati. Only polygamy was permitted in Hindu society, but not polyandry. Widow remarriage was not permitted earlier. शादी तो हो गई है, अब शादी क्या valid है, invalid है या voidable है? There are 3 kinds of marriages: valid, void and voidable. So there are 2 types of impediments to bars to a marriage. If there's an absolute one, bar exists, then your marriage is void. If it's a relative one, then your marriage is voidable. A void marriage is void ab initio. It means it does not exist from the beginning. Its examples are bigamy, parties subpenda to each other, or parties the degrees of prohibition. कुछ ऐसी सेरेमनीज होती है जो कि एक हिंदू मैरिज के लिए बहुत ज़रूरी होती है. अगर आपने वो ही फुलफिल नहीं करी है तो आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी. वॉइडेबल मैरिजेस का मतलब होता है कि वो एक परफेक्टली वैलिड मैरिज होती है तब तक जब तक एक या दूसरी पार्टी उसे वॉइड ना कराए. जैसे कि चाइल्ड मैरिज, अगर चाइल्ड बड़ा होके आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज उसे रिसाइन कर दे तो वो एक वॉइडेबल मैरिज हो जाती है. वैसे ही एक वैलिड मैरिज वो होती है जो कि सारे इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है टू बोथ दी पार्टीज. तलाक तलाक तलाक, क्या मोहम्मदन लॉ जैसे हिंदू लॉ में भी तलाक का कोई कॉन्सेप्ट था? नहीं. डाइवोर्स इज अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट. इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 देयर आर 9 ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स: adultery, venereal diseases, leprosy, conversion, insanity, presumption of death, renunciation, desertion and cruelty. तो adultery क्या होता है? When one spouse has sexual intercourse voluntary with any other person than the spouse, that is called as adultery. Venereal diseases are your sexually transmitted diseases, even that is a valid ground for divorce. अगर आपके spouse आपसे बिना पूछे धर्म परिवर्तन कर ले तो वो भी एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स का. इंसैनिटी, एज इन IPC एंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंसैनिटी इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. लेप्रेसी होता है कोई भी ऐसी डिजीज, स्किन डिजीज जैसे, जो कि ट्रांसफरेबल होती है, वो भी एक वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स का. प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, अगर 7 साल तक आपके स्पाउस का उससे रिलेटिव जो है, उसके रिलेटेड जो भी हैं, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो घूम जाते हैं या दे कैन नॉट बी फाउंड, दैट इज दे प्रिज्यूम टू बी डेड. अगर कोई स्पाउस 7 सालों तक किसी भी रियली रिलेटिव से नहीं मिलते हैं या उनसे कोई वार्तालाप नहीं होता है एंड दे आर लॉस्ट, इट इज प्रिज्यूम्ड ऑफ देयर डेथ.
रिनंसिएशन, अगर कोई स्पाउस दुनियादारी छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, दे लीव द वर्ल्डली प्लेजर्स, इट इज सेड दे हैव रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, इवन दैट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. डिजर्शन, अगर कोई स्पाउस आपसे बिना कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन से दूर रहता है और दूसरा स्पाउस कन्विंस करता है उन्हें कि वापस आकर उनके साथ रह ले, अगर नहीं जस्टिफाई करते हैं और दूर रह रहे हैं, तो वो डिजर्ट कर चुके हैं आपको. दैट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. Cruelty. Cruelty is of two type, mental cruelty and your physical cruelty. Mental cruelty का मतलब होता है ऐसा mental torture करना कि वो अब आपके साथ में नहीं रह सकते हैं. Your physical cruelty includes violence. ये हो गई हमारी हिंदू मैरिज कंप्लीट. शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया. ध्यान रखना, अगर आपको और कोई भी डाउट है, if you have any queries related to Hindu Marriage Act, please comment down below. Thank you.